Radhika Kaur with the session number 4 of your chapter sound, and in this session we are going to discuss about characteristics of sound. So guys, we have already discussed about production of sound, about propagation of sound, about types of waves and about some terms related to the sound waves. अभी हम यहाँ पे जो sound है उसकी characteristics के बारे में study कर लेते हैं. So let's start our session with characteristics of sound. So the thing is, what are characteristics of sound? A sound has three characteristics such as loudness, pitch and quality. कोई भी sound होता है उसकी तीन characteristics होती हैं, loudness, pitch and quality. Clear? A sound has three characteristics such as loudness, pitch and quality. Loudness क्या होता है? It is the measure of the sound energy reaching the ear per sound. Clear? Simply वो मीजर साउंड एनर्जी का जो हर साउंड के साथ ईयर पे पहुंचता है, ईयर तक पहुंचता है, उसको हम लाउडनेस बोलते हैं. क्लियर? दैट लाउडनेस इज द मीजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर अ साउंड. क्लियर? ग्रेटर द साउंड एनर्जी रीचिंग अ ईयर पर सेकेंड, लाउडर द साउंड विल अपीयर टू बी. सिंपल सी याद है, यदि हर सेकेंड पे जितनी ज्यादा एनर्जी हमारे ईयर तक पहुंच रही होगी, उतना ही जो साउंड है उतना ही लाउडर साउंड हमें सुनाई देगा, हमें दिखाई देगा. क्लियर? दैट इट इज लाउडनेस इज द मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड, एंड द ग्रेटर द साउंड एनर्जी रीचिंग आवर ईयर पर सेकेंड, लाउडर द साउंड विल अपीयर टू बी. सिंपल है कि साउंड लाउडनेस क्या है? लाउडनेस वो मेजर है साउंड का जो पर सेकेंड ईयर तक कितनी साउंड एनर्जी पहुंच रही है वो आइडेंटिफाई करता है. आफ्टर दैट जितनी भी साउंड एनर्जी हमारी ज्यादा होगी, ईयर तक साउंड एनर्जी इतनी ज्यादा पहुंचेगी, उतनी ही लाउडर साउंड हमें अपीयर होगी. क्लियर? एंड इफ द साउंड वेव्स हैव अ स्मॉल एम्पलीट्यूड, यदि जो साउंड वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड स्मॉल है, देन साउंड विल बी फेंट और सॉफ्ट. तो क्या होगा? जो साउंड है वो फेंट होगी और सॉफ्ट होगी. तो सिंपल सी बात है, कोई भी साउंड कब फेंट या सॉफ्ट होगी? जब जो साउंड वेव्स हैं उनका जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल है. स्मॉल एम्पलीट्यूड होने के साथ साथ जो साउंड है वो सॉफ्ट होती चली जाती है. क्लियर? बट इफ वेव्स हैव अ लार्ज एम्पलीट्यूड, लेकिन वहीं पे जो वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड लार्ज है तो जो साउंड है वो लाउड होगी. क्लियर? दैट एम्पलीट्यूड जितना स्मॉल होता जाएगा उतनी ही साउंड फेंट और सॉफ्ट होती जाएगी. जितना एम्पलीट्यूड लार्ज होता जाएगा वेव्स का, उतनी ही साउंड लाउडर होती जाएगी, हार्ड होती जाएगी. क्लियर? दैट इफ द साउंड वेव हैज अ स्मॉल एम्पलीट्यूड, then sound will be faint or soft, but if waves have a large amplitude, then the sound will be loud. Clear? अब बताते हैं shapes of loud and soft sounds. कोई भी loud and soft sound है तो उनकी shapes को हम कैसे draw कर सकते हैं. अभी यहाँ पे देखो, ये हमारा wave disturbance है. Clear? ये soft sound है. Soft sound है, that is इसका amplitude जो है वो small है. Clear? जबकि यहाँ पे louder sound में जो amplitude है वो higher है. तो simple सी चीज है, जहाँ पे amplitude small होगा वहां पे जो साउंड होगी वो सॉफ्ट साउंड होगी, जहां पे एम्पलीट्यूड हाई होगा वहां पे जो साउंड होगी वो लाउड साउंड होगी. क्लियर? तो सॉफ्ट साउंड के लिए जो एम्पलीट्यूड ग्राफ बनेगा वो स्मॉल एम्पलीट्यूड शो करेंगे हम, जैसे हमने फिगर नंबर 1 में शो किया है. और लाउडर साउंड के लिए जो एम्पलीट्यूड ग्राफ बनेगा वो हाई होगा, इसलिए जो एम्पलीट्यूड है वो लार्ज होगा, इसीलिए हम लार्ज एम्पलीट्यूड की हम शो करेंगे जैसा हमने फिगर नंबर 2 में किया है. तो सिंपली लाउड साउंड के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो हाई रहता है और सॉफ्ट साउंड के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल रहता है. सिंस द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड वेव्स, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है साउंड वेव्स का वो किसके इक्वल होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस टू द साउंड प्रोड्यूसिंग द साउंड वेव. जो साउंड वेव का एम्पलीट्यूड है वो उस एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है, वो वाइब्रेशंस जो साउंड वेव की सोर्स प्रोड्यूस करती है. क्लियर? Hence the loudness of sound depends on the amplitude of vibration of the source producing the sound wave. इसीलिए जो loudness होती है किसी भी साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है? जो सोर्स है, जो साउंड वेव्स का प्रोडक्शन कर रही है, उस सोर्स जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है, उन वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड पे ही जो लाउडनेस है साउंड की वो डिपेंड करती है. क्लियर? That the amplitude of a sound wave is equal to the amplitude of the vibrations of the sound producing the sound waves. Hence, the loudness of sound depends on the amplitude of vibrations of the source producing the sound waves. Is that clear to you? अब बताते हैं इसके बाद में हमारी loudness of a sound is measured in the decibel.
जो साउंड है उसकी जो लाउडनेस है उसको हम किस में मेजर कर सकते हैं, उसे हम एक क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं जिसे हम डेसिबल बोलते हैं, दैट इज D कैपिटल B. क्लियर? द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल. इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्स ऑफ आवर ईयर्स. जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, वो एक तो सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है और उसके साथ साथ हमारे ईयर्स क्या रेस्पॉन्स कर रहे हैं उस साउंड को, इस पे भी वो लाउडनेस डिपेंड करती है. सिंपल, यू हैव नोटिस्ड दैट द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन द डेसिबल एंड द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्स ऑफ आवर ईयर्स. अब बात आती है इंटेंसिटी क्या होती है. The amount of sound energy passing each second through unit area is called the intensity of the sound. कितना हमारा साउंड एनर्जी का अमाउंट एक किसी यूनिट एरिया से एक सेकंड में पास आउट हो रहा है उसे हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं. आई रिपीट, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकंड थ्रू एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. क्लियर? We sometimes use terms loudness and intensity interchangeable. नॉर्मली हम लाउडनेस और इंटेंसिटी को एक ही समझते हैं, हम इनको इंटरचेंजेबल समझते हैं, हम इनको एक ही प्लेस पे एक दूसरे के प्लेस पे यूज कर लेते हैं, बट दे आर नॉट द सेम. लेकिन लाउडनेस और इंटेंसिटी दोनों सेम नहीं होते. लाउडनेस इज द मेजर ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड. लाउडनेस क्या है? लाउडनेस एक वो मेजर है जो बताता है कि हमारे ईयर का रेस्पॉन्स क्या है साउंड के लिए. ठीक है, loudness is the measure of the response of the ear to the sound, even when two sounds are of equal intensity. तब भी जब जो दो sounds हैं वो दोनों equal intensity के हैं. Clear? That the loudness is a measure of response of the ear to the sound, even when two sounds are of equal intensity. We may hear one is louder than the other simply because our ear detects it better. हम सिंपली एक साउंड को लाउडर सुन सकते हैं जबकि दूसरे साउंड को स्मॉलर. क्लियर? एक साउंड हमें लाउडर शो हो सकता है जबकि दूसरा साउंड हमें कम कैपेसिटी का शो हो सकता है, जबकि दोनों ही सेम इंटेंसिटी के हो. वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ईयर है जिस साउंड को बेटरली डिटेक्ट कर सकता है उसे हम लाउडर साउंड सुनेंगे, जिसको नहीं कर पा रहा है उसे हम स्लोअर साउंड सुनेंगे, बेशक उनकी दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है. क्लियर? इसीलिए आप इतना समझ लो दैट इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ टॉकिंग अबाउट पिच और श्रिलनेस. ये पिच और श्रिलनेस क्या होता है? इट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस. ये जो पिच है ये क्या है? साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके थ्रू हम डिफरेंट साउंड के जो लाउडनेस है उनके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. क्लियर? इट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस. सेम लाउडनेस की जो डिफरेंट साउंड्स हैं उनके बीच में हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग पिच. क्लियर? Due to this characteristics, we can distinguish between man's voice and women's voice of the same loudness without seeing them. सिर्फ इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम मैन की वॉइस में और वुमेन की वॉइस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, चाहे बेशक वो दोनों की लाउडनेस जो है सिमिलर हो. हम उनको दोनों को ये नहीं देख पा रहे हैं कि मैन कौन सा है वुमेन कौन सी है, फिर भी हम उन दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि पिच के अकॉर्डिंगली ये डिस्टिंग्विशन पॉसिबल है. क्लियर? That due to the characteristics of pitch, we can distinguish between man's voice and women's voice of the same loudness without seeing them. Pitch of the sound depends on the frequency of vibrations. किसी भी साउंड की जो पिच है वो किस पे डिपेंड करती है? वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस. Greater the frequency of a sound, the higher will be its pitch. जितनी ज्यादा ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो जितनी ज्यादा होगी, द हायर विल बी इट्स पिच, उसकी जो पिच है वो भी हायर होगी. यू हैव टू रिमेंबर दैट ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड द हायर विल बी इट्स पिच. एंड हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी एंड एमिटेड साउंड इज कॉल्ड एज पिच. नॉर्मली हमारा जो ब्रेन है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी को कैसे इंटरप्रेट कर सकता है, कोई भी इमिटेड साउंड की फ्रीक्वेंसी को वो कैसे इंटरप्रेट कर रहा है उसको हम पिच बोलते हैं. क्लियर? द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द हायर इज द फ्रीक्वेंसी द हायर इज द पिच. सिंपल है, सोर्स के जितने वाइब्रेशंस फास्टर होंगे उतनी ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी होगी. जब हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो जो पिच है वो भी हायर होगा. क्लियर?
Thus a high pitch sound correspond to more number of compression rarefaction passing a fixed point per unit time. इसीलिए हाई पिच साउंड जो होगा वहां पे कंप्रेशन एंड rarefaction के ज्यादा नंबर्स होंगे पासिंग अ फिक्स पॉइंट पर यूनिट टाइम. क्लियर. फिक्स टाइम पे पर यूनिट टाइम, फिक्स पॉइंट पे पर यूनिट टाइम से पास होने के बावजूद भी क्या होगा, जो हाई पिच है उसके जो कंप्रेशन rarefaction होंगे उनमें जो नंबर्स होंगे वो हाई होंगे. क्लियर. Thus a high number of sound corresponds to more number of compressions and rarefaction passing a fixed point per unit time. अब बात आती है वेव शेप्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लो पिच साउंड है वहां पे क्या है, एम्पलीट्यूड में आप डिफरेंस देख सकते हो. सेम यहाँ पे हाई पिच साउंड है, यहाँ पे भी आप डिफरेंस देख सकते हो कि लो पिच साउंड और हाई पिच साउंड में कितना डिफरेंस रहता है. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ टॉकिंग अबाउट क्वालिटी. क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी को हम नॉर्मली टिम्बर के नेम से भी जानते हैं. क्लियर. द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness. जो क्वालिटी और टिम्बर है किसी भी साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके थ्रू हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि यदि सेम पिच और सेम लाउडनेस की दो डिफरेंट साउंड्स हैं तो उनके बीच में हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. क्लियर. दैट इज सेम पिच है, सेम साउंड है, सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, उसके बावजूद भी हम दो साउंड्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और वो किसकी वजह से होता है? क्वालिटी की वजह से. क्लियर. द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness. Clear. The pleasant sound is said to be of rich quality. जो pleasant sound होती है, जो सुनने में अच्छी लगती है, जो pleasant होती है, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं? It is said to be of a rich quality. वो एक rich quality की साउंड होती है. Clear. A sound of single frequency is called a tone. कोई भी साउंड जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी रहती है उसको हम टोन कहते हैं. And the sound which is produced due to a mixture of several frequencies is called a note. Clear. And it is pleasant to listen to. सिंपल सी बात है, यदि किसी एक फ्रीक्वेंसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसे टोन बोलेंगे, और यदि मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसे नोट बोलते हैं. क्लियर. टोन क्या होता है? जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की वजह से साउंड क्रिएट होती है. तो नोट क्या होता है? जब सेवरल फ्रीक्वेंसीज के मिक्सचर से साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसे नोट बोलते हैं. जो नोट है वो काफी प्लीजेंट रहता है सुनने में. नॉइस इज द अनप्लीजेंट टू द ईयर. जबकि जो नॉइस होता है वो ईयर के लिए अनप्लीजेंट होता है. म्यूजिक इज प्लीजेंट टू हियर एंड इज ऑफ रिच क्वालिटी. सिंपली जो म्यूजिक है वो प्लीजेंट होता है सुनने में, देयरबाय इट इज ऑफ रिच क्वालिटी. जबकि जो नॉइस होता है वो अनप्लीजेंट होता है ईयर के लिए, दैट्स व्हाई इट इज ऑफ बैड क्वालिटी. क्लियर. अब बात आती है जो क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिपेंड्स ऑन. जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट ऑन द शेप ऑफ द साउंड. साउंड की जो शेप है उस पर डिपेंड करती है. सेकेंड, मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट. जो साउंड है उनमें कितने फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर कैसे प्रेजेंट है, कितना फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर प्रेजेंट है उस पर भी वो डिपेंड करती है. क्लियर. दैट क्वालिटी ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द साउंड and the mixture of frequencies present in that. So there is a challenging question mark, and today's question is, guess which should has a higher pitch, guitar or a car horn. You have to answer कि कार हॉर्न और गिटार में से किसकी जो पिच है उसका साउंड हायर होगा. क्लियर. एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. टाइम्स अप. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, pitch of guitar should be higher. जो गिटार की पिच है वो हायर होती है because the frequency of sound produced by guitar is higher than that of a car horn. क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है जो साउंड प्रोड्यूस करता है, क्लियर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय गिटार, जो गिटार साउंड प्रोड्यूस करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर होती है देन दैट ऑफ कार हॉर्न. जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर होगी उसकी पिच हाई होगी. तो सिंपली जो गिटार साउंड है उसकी जो पिच है वो हायर होगी क्योंकि गिटार के थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कार हॉर्न की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है. क्लियर. दैट द पिच ऑफ गिटार साउंड इज हायर बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय गिटार इज हायर देन दैट ऑफ कार हॉर्न. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें हमने लाउडनेस, pitch and quality के बारे में डिस्कस किया. So I think that was enough for this session. In next session we are going to discuss more about this chapter.
Till then, good luck.